हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो डिटर्मिनेंट के आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। लास्ट लेक्चर को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक हमने चलाया था, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक था एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम आज इसी सेशन से इसी टॉपिक से हम आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ find x if area of triangle is 35 square centimeters with vertices x, 4, 2, -6 and 5, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ मॉड्यूलस डी, वेयर D डिटर्मिनेंट D इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो गया? सो डिटर्मिनेंट में यहां पे हमें लेना है जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। सो फर्स्ट वर्टेक्स x 4 1 ले लेंगे, सेकंड वर्टेक्स 2, -6 है तो यहाँ 2, यहाँ -6, यहाँ 1 आएगा। थर्ड वर्टेक्स 5, 4 है तो यहाँ 5, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 1। सो इस तरीके से हमारा थर्ड कॉलम यहाँ पे 1, 1, 1 है। बस, तो अब इसके आगे आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है। -6 इंटू 1 -6 -4 -4 इंटू 2 1 जा 2 -5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 8 8 प्लस 30 -6 into 5 -30 minus plus, so that equals to -6 -4 -10, so we have -10x, 2 -5 -3 -3 into -4 plus 12, ठीक है, और 8 plus 30 is 38, ठीक है। चलिए, so that's -10x plus 50। ओके, तो इसको यहां पे आप पुट कर दीजिए। D की वैल्यू, एरिया हमें दिया हुआ है 35, सो एरिया की वैल्यू हम 35 ले लेंगे। 35 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू मॉड्यूलस ऑफ -10x प्लस 50, है ना। मॉड्यूलस को आप यहाँ पे सॉल्व करिए, 2 इस तरफ चला जाएगा, बट एक मिनट, मॉड्यूलस ऑफ -10x प्लस 50 इज 35 इंटू 2 70, ठीक है। जब आप मॉड्यूलस को यहाँ पे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का मतलब यहाँ क्या हुआ? इसका मतलब हुआ -10x प्लस 50 इज इक्वल्स टू प्लस -70, है ना, ठीक है। सो बस -10x इज इक्वल्स टू, लाइक अगर जो मैं यहाँ पे प्लस रख रहा हूं देन 50 उस तरफ चला जाएगा, 70 - 50 is 20, और अगर जो हम यहाँ पे माइनस की साइन ले रहे हैं देन प्लस 50 राइट साइड जाएगा, तो -70 - 50 is -120, ठीक है। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई। -10 इस तरफ ले लेना है, 20/-10 is -2, और -10 यहां ले लेंगे, देन x इज इक्वल्स टू 0 0 कट हो गया, सो x इज इक्वल्स टू
12 माइनस माइनस कट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो बस टॉपिक हमारा एक बार यहाँ पे रिवाइज हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, माइनर एंड कोफैक्टर। सो माइनर किसे कहते हैं वो समझते हैं। इसके लिए काम करें, पहले हम एक स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट डी ले लेते हैं। सो लेट द स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट डी इज इक्वल्स टू a11, a12, a13, then a21, a22, a23, a31, a32, a33। ओके, चलिए अब आप समझिए मेरी बात। देखो माइनर, तो माइनर की डेफिनेशन यहां पे कुछ ऐसे होगी। ठीक है, माइनर डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट के लिए मिल सकता है। ठीक है, डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर हमें यहां पे मिल सकता है। सो व्हाट इज एग्जैक्टली माइनर इज, सो माइनर ऑफ एलिमेंट aij is minor of element aij is, एग्जैक्टली हमें क्या करना है पता है? हमें एलिमेंट जिस रो एंड जिस कॉलम में है उस रो एंड कॉलम को डिलीट करना है। सो माइनर ऑफ एलिमेंट aij इज डिलीटिंग ith row and jth column and taking determinant। ठीक है, समझते हैं इसको हम यहां पे एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट का माइनर मिल सकता है, राइट? तो जैसे कि मुझे a11 का माइनर चाहिए, सो माइनर ऑफ a11 इज माइनर ऑफ a11। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि a11 जिस रो एंड कॉलम में है उसको हम यहां पे हाइड कर दे, उसको हम यहां पे छुपा दे या डिलीट कर दे, जो भी आपको समझना है समझो। और जो डिटरमिनेंट हमें 2 क्रॉस 2 का यहां मिलेगा उसको हम कहेंगे a11 का माइनर। मतलब कि अगर जो मैं a11 वाली रो और a11 वाला कॉलम मिटा दूं, ये a11 वाली रो है तो वो चलो हमने यहाँ पे मिटा दिया, लेट्स से कि वो यहाँ पे है ही नहीं, a11 जिस कॉलम में है वो कॉलम भी यहाँ पे नहीं है। तो अब क्या दिख रहा है आपको? तो अब दिख रहा है आपको a22, a23, a32, a33, है ना? तो ये जो हमने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट लिया, a22, a23, a32, a33, ये हो गया a11 का माइनर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये a11 एलिमेंट का माइनर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एज आई सेड कि माइनर किसी भी एलिमेंट का मिल सकता है। सो माइनर ऑफ a22, चलिए मैं a22 का माइनर यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? a22 वाली रो एंड कॉलम को यहां पे मैं हाइड कर दूं।
तो A22 वाली रो है ये और A22 वाली कॉलम है ये। अब इसको अगर जो आप यहाँ पे हाइड कर दो, छुपा दो, मिटा दो, तो आपको जो मिलेगा डिटरमिनेंट वो रहेगा ये, जिसमें एलिमेंट है A11, A13, A31, A33। ये मिल गया हमें A22 का माइनर। ठीक है, तो आपको ये बातें मेरी समझ में आ गई। ओके, चलिए और एक केस देख लेते हैं। माइनर ऑफ, मान लीजिए मुझे A32 का माइनर चाहिए, है ना, A32 का एग्जैक्ट उसके नीचे। तो भाई कॉलम तो हमने हाइड की हुई है, रो हम चलिए रो हाइड कर देते हैं। मान लीजिए मैंने रो हाइड की, ये रही रो, ये रो गई। ठीक है, तो अब यहां पे आपको एग्जैक्टली कौन से एलिमेंट्स दिखेंगे? सो माइनर ऑफ A32 हमें मिलेगा A11 by taking element A11, here by taking element A13। ठीक है, देन यहां पे हमने लिया A21 और यहां से हम ले रहे हैं A23। कुल मिला के जिस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो उस एलिमेंट, वो एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसे आप मिटा दीजिए, उसे आप यहाँ पे हाइड कर दीजिए। उसको छोड़ के जो एलिमेंट्स मिलेंगे उसको एग्जैक्ट डिटरमिनेंट में लेने पर हमें माइनर मिलता है। दैट्स इट। ठीक है, सो ये हो गया हमारा यहाँ पे, सॉरी ये हो गया हमारा यहाँ पे माइनर। ओके, अच्छा चलिए माइनर को हम जनरली डिनोट कैसे करते हैं? सो माइनर को हम डिनोट करते हैं बाय टेकिंग कैपिटल M। सो माइनर इज कैपिटल M I J। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे A11 का माइनर लिया है, सो A11 का माइनर हो जाएगा कैपिटल M11। देन A22 का माइनर है, सो इट इज कैपिटल M22। A32 का माइनर है तो वो हो जाएगा कैपिटल M32। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे माइनर फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम कोफैक्टर पे आ जाते हैं। एक मिनट, उसके पहले सी ऑर्डर ऑफ माइनर is n-1 where order of determinant is n। मतलब कि डिटरमिनेंट का जो ऑर्डर होगा ना, माइनर का ऑर्डर उससे कम होगा। सो इट्स लाइक ये 3x3 है, तो अगर जो मैं इसमें से किसी भी एलिमेंट का, है ना, किसी भी एलिमेंट का माइनर ढूंढूंगा तो उसका ऑर्डर होगा n-1, मतलब कि 3-1 विच इज 2x2। तो ये एक बेसिक आइडिया है। अच्छा, 2x2 में भी माइनर आप बोल सकते हो। 2x2 में माइनर कैसे बोलोगे? सो समझते हैं यहाँ पे, आप पहले इतना लिख लीजिए। ओके, जैसे कि व्हाट आई वाज सेइंग दैट, वन मिनट, हाँ, सो जैसे मैं कोई डिटरमिनेंट 2x2 में ले रहा हूं, ये मैंने एक 2x2 डिटरमिनेंट लिया, A11, A12, A21, A22। ठीक है,
तो इस 2x2 डिटर्मिनेंट में भी आप माइनर आसानी से फाइंड कर सकते हो, है ना। सो माइनर ऑफ A11 is A22 एंड माइनर ऑफ A21, मान लीजिए A21 है तो A21 का माइनर हो जाएगा A12, ठीक है। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 आपको ढूंढना है तो रो एंड कॉलम को हाइड करने पे सिर्फ एलिमेंट A21 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप 2x2 में माइनर ढूंढ सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि डायगनली ऑपोजिट जो एलिमेंट होगा वही होगा उसका माइनर, ठीक है ना, डायगनली ऑपोजिट। सो A11 का माइनर होगा A22, A21 का माइनर होगा A12, सिमिलरली A22 का माइनर होगा A11। तो बातें मेरी क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम यहाँ पे कोफैक्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट करिए। चलिए, कोफैक्टर में कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, तो इसमें ना माइनर तो आ ही जाएगा, मतलब माइनर तो कोफैक्टर में आएगा ही, उसके साथ में कुछ और भी आएगा। मतलब सी, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij is equals to -1 to the power I plus j into minor of element Aij, ठीक है। क्या समझ में आया आपको? देखिए, कोफैक्टर ढूंढने के लिए माइनर की आवश्यकता पड़ती ही है, माइनर की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। उसी फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनर देखोगे और फिर उसके साथ में आप सिर्फ -1 की पावर I प्लस j मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कोफैक्टर मिल जाएगा। कोफैक्टर को हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सो कोफैक्टर is denoted by कैपिटल Aij, ऐसा, ठीक है। तो कैपिटल Aij इज -1 की पावर I प्लस j इंटू माइनर, है ना, माइनर इज कैपिटल M, सो कैपिटल Mij, बस। तो ये हो गया इसका कोफैक्टर, ठीक है, ओके। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सो उसके लिए हमें वेरी बट ऑब्वियस 3x3 डिटर्मिनेंट वापस लेना पड़ेगा। सो 3x3 डिटर्मिनेंट हमें यहां पे मिलेगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। सो सी, आपको कोफैक्टर पूछा जा रहा है यहां पे, कोफैक्टर ऑफ A11। सो A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो -1 के पावर में आप यहां पर I प्लस j, तो I बराबर क्या लोगे और j बराबर क्या लोगे? तो ये फर्स्ट रो है तो I बराबर 1 आएगा, फर्स्ट कॉलम है तो j बराबर 1 आएगा। सो -1 की पावर में 1 प्लस 1 इंटू M11, मतलब कि माइनर। सो एलिमेंट A11 का माइनर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है। सो कैपिटल A11 which is cofactor is now -1 raised to 1 plus 1, so 1 plus 1 is 2, है ना। So -1 का स्क्वायर into
यहाँ पे M11 लेना है। सो M11 में क्या आएगा बॉस? M11 में आएगा, आप रो एंड कॉलम को हाइड कर दीजिए। सो इस रो को एंड कॉलम को हाइड करने पर हमें एलिमेंट दिख रहा है A22 A23 A32 A33, ये हो गया इसका कोफैक्टर। ओके, -1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। सो वैल्यू जो आएगी वो हमें माइनर के बराबर ही मिलेगी। सो -1 का स्क्वायर +1। तो जो इसका माइनर है ना, सी जो A11 का माइनर है वही A11 का कोफैक्टर भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? धीरे धीरे जाओ। जो एलिमेंट A11 का माइनर आएगा वही A11 का कोफैक्टर भी है, ठीक है। सो हियर विल राइट A22 A23 A32 A33। ओके, सो बाय दिस वे वी हैव गॉट कोफैक्टर। आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। पहले इतना लिख लीजिए। ओके, चलिए। सो आई होप कि आपने लिख लिया इतना कुछ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं जिसमें हम माइनर एंड कोफैक्टर दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो कोई भी आप रैंडम डिटर्मिनेंट ले सकते हो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन में जो है वही डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। सो लेट्स हैव अ डिटर्मिनेंट वेयर फर्स्ट कॉलम इज 2 6 1, सेकंड कॉलम इज -3 0 5, देन 5 4 -7। अब आप ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, माइनर समझ में आ गया तो मैं माइनर क्योंकि कोफैक्टर में आ ही जाता है, सो विल डायरेक्टली हिट कोफैक्टर, ठीक है। सो मैं रैंडमली नहीं, हम सभी के सभी जितने भी एलिमेंट है सभी के कोफैक्टर ढूंढ ही लेते हैं। सो कोफैक्टर ऑफ सबसे पहले 2। सो 2 कौन सी रो में है? फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम। सो -1 के पावर 1, और जो डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं डायरेक्टली। 0 इंटू -7 0, -20 5 इंटू 4 20, -1 का स्क्वायर विच इज 1, यहां पे आ जाएगा -20, ठीक है। सो ये मिल गया मुझे कैपिटल A11 is equals to, and as we have discussed इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए माइनर एंड कोफैक्टर दोनों सेम आएंगे। सो A11 is equals to M11 is equals to -20, ठीक है। M क्या डिनोट करता है? माइनर। ओके, चलिए नेक्स्ट, कोफैक्टर ऑफ -3। अब ध्यान दीजिएगा, -3 कौन सी रो में है? पहली रो में है। कौन से कॉलम में है? सेकंड कॉलम में है। सो -1 के पावर में 1 + 2 लिखिए आप, ठीक है। और रो एंड कॉलम को हाइड करने पर, ये रो है ये कॉलम है, तो इसको हाइड करने पर हमें जो दिख रहा है वो है 6 4 1 -7, ठीक है। तो हमें यहां पे मिलेगा, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 + 2 3, सो -1 के पावर में 3 विच इज -1, और यहां आएगा 6 इंटू -7 -42 -4 प्लस, तो 46, और -46 इंटू -1 इज +46। सो यू नो व्हाट, आप जब इस एलिमेंट के लिए बात करोगे तो इस एलिमेंट का माइनर
हमें प्लस मिलेगा, लेकिन सेम एलिमेंट का कोफैक्टर हमें माइनस मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इस एलिमेंट का माइनर हमें प्लस मिलेगा एंड कोफैक्टर हमें माइनस में मिलेगा। ठीक है, यहां आप माइनर अगर जो ढूंढते, अच्छा ये कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो M12। सो आपको इसका कोफैक्टर मिलता -46, और जबकि सेम एलिमेंट में आप अगर जो आप इसका जो माइनर निकालोगे तो -46, और इसका अगर जो आप कोफैक्टर निकालोगे तो +46। ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है, -1 की पावर i प्लस जे मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो i और j जो है वो अगर जो हमें ऑड मिले, इवन नहीं ऑड मिलेंगे, ऑड, तो -1 की पावर ऑड मिलने पर हमें वो वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो वेरी बट ऑब्वियस हमें माइनर में जो आंसर मिलेगा उसका ऑपोजिट आंसर मिलेगा। माइनर अगर जो प्लस है तो कोफैक्टर माइनस मिलेगा, माइनर अगर जो माइनस है तो कोफैक्टर प्लस मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो बाकी के जो सारे हैं माइनर कोफैक्टर वो आप ढूंढो, लेकिन इसी में मैं और एक चीज आपको बता दूं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर कहां कहां हमें कोफैक्टर और माइनर की साइन ऑपोजिट मिलेगी। तो देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सी ध्यान दीजिए, यहां हमेशा माइनर और कोफैक्टर अलग अलग मिलेगा, मतलब सॉरी ऑपोजिट साइन के मिलेंगे। सो मैं यू लिखता हूं, कोफैक्टर ऑफ A12, कैपिटल A12 इज इक्वल्स टू माइनस माइनर ऑफ 12, मतलब कि इस एलिमेंट का जो माइनर मिलेगा उससे माइनस मल्टीप्लाई करो, कोफैक्टर मिलेगा। और कहां पे ऐसा होगा? और होगा इस जगह पे, ये जो आप देख रहे हो A21, इसमें भी माइनर और कोफैक्टर ऑपोजिट साइन वाले मिलेंगे। क्यों भाई ऐसा? सो कोफैक्टर ऑफ A21, चलिए A21 इज लाइक -1 की पावर में 2 + 1, i बराबर 2, j बराबर 1 इंटू माइनर M21। ठीक है, मतलब कि रो एंड कॉलम को हाइड कर दो। और अगर जो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है सो -1 की पावर में 3। भाई ये रो एंड कॉलम को हाइड करने पर आपको एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं? फिर से मैं कह रहा हूं, रो एंड कॉलम को हाइड करने पर एलिमेंट दिख रहे हैं A12, A13, A12, A13, यहां पे A32, A33। ये हो गया इसका माइनर। ठीक है, दिस इज माइनर M21। ठीक है, साथ में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? -1 का क्यूब, -1 का क्यूब इज ऑड वैल्यू, मतलब क्यूब इज ऑड वैल्यू, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो जो माइनर होगा उससे ऑपोजिट साइन मिलेगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया A21 के बारे में। और कहां पे हमें इस तरीके से ऑपोजिट साइन मिलेगी माइनर एंड कोफैक्टर की? तो देखिए यहां पे, ठीक है, ओके। सो कोफैक्टर ऑफ, अब मैं डायरेक्टली लिख ही रहा हूं, कोफैक्टर ऑफ A32, कैपिटल A32 इज इक्वल्स टू -M32, मतलब के माइनर ऑफ एलिमेंट A32। Why it is so? बिकॉज यहां पे क्यों साइन ऑपोजिट मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे ये थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है। सो आप दिमाग लगाओ, -1 के पावर में 3 + 2, 3 + 2 इज 5, सो -1 के पावर में 5, ऑड वैल्यू आ गई, यस, तो हमें माइनस मिलेगा। एंड कोफैक्टर ऑफ, और कौन सा एलिमेंट है क्या अभी और कोई एलिमेंट बाकी? यस, यहाँ पे A23, ठीक है। सो A23 का आप कोफैक्टर निकालिए, A23 का आप कोफैक्टर निकालिए, तो उसमें भी हमें साइन ऑपोजिट मिलेगी। सो कोफैक्टर ऑफ A23 इज इक्वल्स टू माइनर ऑफ एलिमेंट